नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 5.1 कक्षा 10वीं विषय गणित। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पे हमें पद दिए हुए हैं 2, 4, 8, 16 और दूसरा है इसका 2, 5/2, 3, 7/2। ये जो हमें पद दिए हैं, सबसे पहले तो हमें इन पदों को लेकर ये ज्ञात करना है कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो हमने इसका सारवंत्र भी लिखना है और उसके बाद उसके अगले 3 पद लिखने हैं। इसको हल करेंगे। पहला है, हमें दी गई एपी के पद जो हमें दिए हुए हैं 2, 4, 8, 16 और हमें एपी जो है हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 इस तरह से। अगर इस तरह से अगर हम इसमें आएगा A1 का मान आएगा 2, जिसको हम प्रथम पद भी बोलते हैं, और यहाँ से A2 का मान आएगा 4, A3 का मान आएगा 8 और A4 का मान आएगा यहाँ से 16। तो यहाँ पे प्रथम पद जो A है उसको हम 2 ले लेंगे और फिर नेक्स्ट में इसका सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर D इसमें आएगा D बराबर है, क्या होगा, अगले पद से पिछला पद घटाना है। A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 4 माइनस A1 है 2, यह है कि 4 में से 2 घटे 2। फिर आगे A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 8 माइनस A2 क्या है 4, 8 में से 4 घटे 4। फिर अगला A4 माइनस A3, 16 माइनस A3 8, 16 में से 8 गए 8। यहाँ पे D 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया। यहाँ पे D जो है एक समान नहीं है। अगर यहाँ पे D का मान जो है एक समान नहीं है तो हम यह लिख सकते हैं, अतः दिए गए पद एपी नहीं है। अगर यहाँ पे D का मान यानी कि सारवंतर बराबर आता तो ये एक एपी होनी थी। यहाँ बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें भी दी गई एपी के पद, इसमें पद क्या दिए है 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें भी एपी जो होती है उसमें A1, A2, A3, A4, यहाँ से A1 का मान आ गया हमारे पास 2 और A2 का मान आ गया 5/2, A3 का मान आ गया 3 और A4 का मान आ गया 7/2। अब इसमें प्रथम पद जो A रहेगा हमारे पास 2, सारवंतर D का मान, जब सारवंतर निकालेंगे D बराबर है अगले पद से A2 माइनस A1, पिछला घटाना है। तो A2 है हमारे पास 5/2 माइनस A1 है 2, इसके बटे में कुछ नहीं है 1। लघुत्तम से करेंगे 2 और 1 का लघुत्तम आएगा 2, 2 को 2 के साथ भाग किया 1,
5 को 1 के साथ गुणा, 5 एकम 5 माइनस 2 को 1 के साथ भाग किया तो 2 ही रहेगा और ऊपर 2 था तो 2 दूने 4, तो 5 में से 4 घटे 1 बटे में 2। अगला A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 3 माइनस A2 है हमारे पास 5 बटे 2, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 को 1 के साथ भाग किया 2 आएगा तो ऊपर 3 था, 3 दूने 6 माइनस 2 को 2 से भाग किया 1, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटे 1 बटे में 2। अगला A4 माइनस A3, यहाँ से A4 का मान है 7 बटे 2 माइनस A3 का मान है 3 बटे में कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम 2 रहेगा, 2 को 2 से भाग किया 1, 7 एकम 7 माइनस 2 को 1 के साथ भाग किया 2, 3 है, 3 दूने 6, 7 में से 6 गए 1 बटे में 2, तो 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, अतः यहाँ बराबर आया तो अतः सार अंतर जो है D का मान जो है हमारे पास 1 बटे 2 रहेगा और A का मान यहाँ पे 2 आया था। अब ये क्या है, ये एक AP है, अतः इसके अगले 3 पद। अब यहाँ पे हमारे पास A4 तक लिखा था, अगला पद क्या आएगा A5 जो रहेगा हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मूला आता है AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 D। अब यहाँ से N का मान है 5 तो ये आएगा A प्लस N आएगा 5 माइनस 1 D जो आएगा, यहाँ पे मान भरा, A का मान आ गया 2 प्लस 5 में से 1 गए 4 D और ये बन जाएगा 2 जमा 4, D का मान क्या है यहाँ पे 1 बटे 2, तो ये कट जाएगा, ये बना 2 जमा 4 से 2 कटा तो ये आएगा 2 और ये बन जाएगा 2 और 2 4। अगला A6 में A प्लस N का मान यही इस फॉर्मूले में भर जाएगा, N का मान 6 माइनस 1 D और ये बन जाएगा A प्लस 5 D और इसमें हम भर सकते हैं A का मान है 2 जमा 5 और D का मान है 1 बटे 2, तो ये बन जाएगा 2 जमा 5 एकम 5 बटे में 2, बटे में कुछ नहीं है 1, ये 2 रहेगा, 2 को 1 के साथ भाग हुआ 2 तो ऊपर आया 2 दूने 4 जमा 2 को 2 से भाग किया 1, 5 एकम 5, यह आएगा 9 बटे 2, 4 और 5 9 बटे में 2 और A7 यह आएगा A प्लस 7 माइनस 1 D। इसी फॉर्मूले में N का यहाँ पे 7 है तो इसमें भरा जाएगा तो A प्लस 6 D, 7 में से 1 घटा 6 D, तो यह आएगा 2 प्लस 6 D का मान है 1 बटे 2 जो बन जाएगा 2 जमा 6 एकम 6 बटे में 2, यह आएगा 2 जमा ये कट गया 3, यह आ जाएगा 5। अतः AP के अगले 3 पद क्या आएंगे, A5 A6 A7 जो आएंगे हमारे पास
4 9/2 और 5। जो हमारे पास जो AP बनेगी, जो हमें दिया था 2, 5/2, 3, 7/2, तो अगले ये 4, 9/2, 5, इस तरह से ये